दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम एक अदर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है कि अभी 2-3 दिन पहले से एक उम्मीद सीरीज चालू हुई है PW पर। तो उम्मीद सीरीज किसके लिए बन सकता है डिस्ट्रैक्शन और किसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हूँ कि डिस्ट्रैक्शन कौन हो सकता है और किसके लिए बहुत हेल्पफुल इस सीरीज को मान सकते हैं। देखिए, डिस्ट्रैक्शन उसके लिए हो सकता है जो उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उसको चाहिए कि रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर वो ये सोचता है कि हमारा रिवीजन इस उम्मीद बेस से हो जाएगा तो रिवीजन तो हो जाएगा, लेकिन आपके पास समय नहीं बचेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। और जिसका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तब बहुत बैकलॉग बन चुका था बीच में, या 2-3 चैप्टर किसी का बैकलॉग है और अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो इस बैच को फॉलो कर सकते हैं। बैच बहुत अच्छी है, बहुत उम्मीद के साथ इसमें पढ़ाया जा रहा है और इस बार उम्मीद कुछ जो प्रीवियस साल के पिछले साल की उम्मीद है उससे पिछले साल की उम्मीद है उससे कई गुना हटकर इस बार एक नया सीरीज मान लीजिए कि उम्मीद का एक नई वर्जन आई है, क्योंकि इस बार उम्मीद में हर एक सिलेबस को कंप्लीट करके, मतलब बायोलॉजी चल रही है, बायोलॉजी को पूरा कंप्लीट करके उसके बाद आएगी केमिस्ट्री में पहले फिजिकल कंप्लीट होगा, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, उसके बाद तब फिजिक्स आएगा, फिजिक्स पूरा कंप्लीट होगा। तो इस बार ये चैप्टर पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके तब दूसरे पे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी डिस्क्रिप्शन पूरी एक साथ बनी रहेगी। तो ये उसके लिए हो जाएगा जिसका बैकलॉग है। आपका बैकलॉग है तो आप बैच को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा हुआ है आपके पास। और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो रिवाइज आपके पास आपकी नोट्स है और आपके पास मॉड्यूल है, आपका शॉर्ट नोट्स है। रिवाइज उससे करें और क्वेश्चन लगाएं। और रिवाइज करना है तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आप लगाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा रिवाइज होगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो देख के रिवाइज कर लें तो ये आपका फिर से आपका ये डिस्ट्रैक्शन पर चले जाएंगे, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप परेशान बहुत हो जाएंगे। क्योंकि उम्मीद जो सीरीज है वो 9-10 घंटे की सीरीज है, मैक्सिमम 10 घंटे है और चैप्टर जैसा वैसा लेक्चर हो सकता है। आप 9-10 घंटे लेक्चर देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, उसको समझेंगे, उसको DPP करेंगे, तब जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आएंगे। तो आपके पास टाइम अब बहुत कम है, लिमिट टाइम बचा है, तो आपको रिवाइज करना है। तो आपके पास अपना नोट्स होगा, आपके पास मॉड्यूल होगा, आपके पास टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन लगाइए, टेस्ट दीजिए। आपके पास अब लास्ट के 2 मंथ बचे हैं, केवल आप क्वेश्चन लगाइए और टेस्ट दीजिए। जितना भी टेस्ट देंगे उतना ही आपके लिए बेटर होता चला जाएगा और अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि अब आपको रिवाइज करना है क्वेश्चन के थ्रू, ना कि टॉपिक के थ्रू। ये टॉपिक पढ़ ले, मेरा ये कमज़ोर है, ये तो टॉपिक के थ्रू आप रिवीजन मत करिए। अब आप रिवीजन करिए क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन जितना लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवाइज होगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा लगाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब आप टॉपिक पढ़ के मेरा टॉपिक ये कमज़ोर लग रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो उसे आप क्वेश्चन उस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन आप लगा सके उतना क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी वो टॉपिक भी मजबूत हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से आप रिवीजन करें और जिसका बैकलॉग है वो उम्मीद बैच को फॉलो करें। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना, और कैसा लगा मेरा ये जो मैं सोचा। मैं भी उम्मीद का पहला लेक्चर लिया था जो 20 तारीख को था, उसमें मेरा 11 घंटे गया, तभी मुझे दिमाग में कुछ आया
कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होगा, मेरा पूरा रिवाइज हो जा रहा है, लेकिन इसमें मुझे ट्यूशन लगाने और ज़्यादा टाइम जा रहा है। और इस बार आपके पास अब टॉपिक पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। पूरी टॉपिक, पूरी चैप्टर, पूरा वो अब उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जितना भी ट्यूशन लगाएँगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो ट्यूशन लगाइए और प्रैक्टिस करिए। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। थैंक यू। मिलते हैं किसी और अदर टॉपिक पर, किसी और अदर वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।